दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, आज है दिन मंगलवार। और कई दिनों से कपड़े हो रहे थे इकट्ठे, क्योंकि बारिश ना होती तो मैं डेली हाथ से भी काफ़ी कपड़े धुल लेती हूँ, पर डेली बारिश की वजह से इकट्ठे हो गए हैं बहुत सारे कपड़े। और सारे हैंगर पे कपड़े ही कपड़े हैं। और ये जो कवर वगैरह हैं ये भी काफ़ी गंदे हो गए हैं। फ्रिज का कवर हो गया, चेयर का कवर हो गया, मतलब कई सारे ऐसे कपड़े भी और जो डेली यूज के हैं वो भी। तो सुबह ही मैं आज साफ़ सफाई की बजाय सबसे पहले लगी हूँ कपड़ों को धुलने जा रही हूँ। तो गर्म पानी कर लेती हूँ और वॉशिंग मेरी नीचे है, तो बस ले गई हूँ और कपड़े धुले हैं मैंने। और जल्दी जल्दी से सारे काम किए हैं, कपड़े धुलने से लेके साफ़ सफाई। दीक्षा ने भी काफ़ी हेल्प करी है, जल्दी जल्दी से पूजा पाठ सब कर लिया, नाश्ता भी हो गया सुबह का और तैयार हो गए हैं। ये दीक्षा है और ये दीक्षा को भी जो आप लोगों को मैंने बताया था फिंगर्स में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और ठंडियों में दर्द होता है। तो वही ये हो रहा था कि एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो बस ये दोनों ही लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। फ़ोन भूल गई थी, मैं बोल रही थी बिना फ़ोन के ही चले जाओ, क्योंकि इनके पास तो है ही है, लेकिन नहीं, फ़ोन लेके ही जाना था। देव ला के दिया है। उसके बाद फिर ये लोग गए हैं, फिर आए हैं। उसके बाद ये लेके आए हैं कारपेंटर को, क्योंकि कई दिनों से ना ये मेरे जो बाथरूम का दरवाज़ा है ये बंद नहीं होता था, मतलब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम सी थी, तो उसको घिस दिए हैं, बुला के ले आए हैं। तो देखिए पूरे हाल बेहाल हो गए हैं बाथरूम का। और दूसरा ये वाला जो दरवाज़ा है ये नीचे से बहुत घिसता था, कभी दरवाज़ा घिसता है वो अच्छा नहीं होता। और बंद करने खोलने में, क्योंकि ठंडियाँ हैं तो बंद करके रखते हैं, हवा में बार बार खोलो बंद करो तो पूरा घिसता रहता था। तो वही बुला के कारपेंटर को आज ये काम कराया गया है। और फिर मैंने कहा चलो ठंडी है, चाय बना देती हूँ। वैसे तो समय दोपहर का ही हो रहा था, 2-2:30 करीब बज रहे थे, लेकिन मैंने कहा बूढ़े अंकल हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। सब दोनों ही दरवाजे मेरे बहुत बढ़िया सही हो गए। तो यहाँ बच्चों को आज चिवड़ा और दूध खाना है, मतलब बने हुए चिवड़े भी, मतलब पोहा बोलते हैं, मेरे यहाँ चिवड़ा बोलते हैं इसलिए चिवड़ा निकलता है, पोहा बोला जाता है। तो इसको मैंने धुल के रख दिया था पानी से 10 मिनट के लिए, थोड़े से फूल गए हैं। तो इसमें दूध और चीनी डाल के दूंगी। कई लोग दही से भी खाते हैं, पर इन लोग को दूध से पसंद है, तो मैंने कहा आज ऐसे खा लो, कल मैं बना दूंगी पोहा। और मेरी चाय रखी हुई है, ठंडी हो रही है। और गाँव में हम लोग के यहाँ धान खुद से ही, जब नया धान होता था ना, तो कुटा के ये पोहा बनवाया जाता था, तो सब खूब खाते थे। तो दोस्तों अभी शाम हो गई है और क्या कंडीशन हो गई है यहाँ इस वाले गेट को भी, लेकिन ये सारे काम बहुत दिन से पेंडिंग थे और सही हो गए हैं। तो अभी पार्टी भी करनी है, उसकी तैयारी भी करनी है। और दीक्षा ये देखिए मार्केट से भी सामान ले आई हैं कुछ खरीद के। तो अभी मेरे पास काम ही काम है, क्या करती हूँ आगे वो आप लोग आगे देखेंगे। पहले फिलहाल के लिए मैं, देखो देव लग गए हैं, लाओ मैं ही साफ़ कर देता हूँ मम्मी, तो मैं कर लेती हूँ, इसकी सफाई कर लेती हूँ। और क्योंकि आज मैंने काफ़ी कपड़े धुले हैं, ये कवर वगैरह, फ्रिज पे कवर सब कुछ वो भी लगाना था। तो लग गई हूँ सफाई में, क्योंकि ये काम सबसे पहले ज़रूरी है। और काफ़ी गंदा भी हो गया था और बच्चे इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिनों से पार्टी का। जब से मेरे 10 के पूरे हुए थे तो मैंने कहा था चलो आज दूंगी। वैसे होता तो मैं कैंसिल करती कि चलो आज नहीं फिर दूंगी, लेकिन इतने दिनों से मैं कैंसिल करती आई हूँ कि आज मैंने नहीं किया, क्योंकि आज काम भी बढ़ गया। दीक्षा चली गई थी हॉस्पिटल और ये भी, और उसके बाद कपड़े इतने सारे धुलने, फिर घर के काम, फिर ये कारपेंटर के आने से काम मतलब काफ़ी बढ़ गए आज। और लेकिन जब मैंने वादा किया था तो मैंने कहा नहीं, आज मैं कैसे भी करूँगी, आज तुम लोग को पार्टी दूंगी। और यहाँ डोर मैट वगैरह सब मैंने धुले थे, मुझे लग रहा था बहुत गंदा हो गया सब। कई बेडशीट हो गई थी जो निकाल के रख दी थी काफ़ी टाइम से, मतलब चेंज करके।
वहाँ से कानपुर से आए थे तो एक बार मैंने धुले थे कपड़े, उसके बाद से मौसम की वजह से इतनी किचन की रुमालें थी, ये समझ लीजिए कि कपड़े ये देखिए हाथ में आ नहीं रहे थे, इतने ज़्यादा कपड़े थे, नीचे गिरे जा रहे थे। दीक्षा भी उतार रही है और मैं भी उतारे, फिर देव को भी बोला वो लेके आया, सारे ही कपड़े लेके आए। और उसके बाद कुछ कपड़े मैंने रखे और बाकी रख दिए साइड में। मैंने कहा अब कल रखूँगी क्योंकि आज टाइम नहीं है रखने का, प्रेस करने का, और ये काम तो कल भी हो जाएगा। और अंदर रखने के बाद सुकून मिल गया है कपड़ों को। और यहाँ पे बच्चों को जो पसंद था मैंने कहा आज मैं वही बनाऊँगी और तुम लोग को वही मंगाऊँगी भी। तो कुछ चीज़ें मंगा दी थी और कुछ क्या घर में बस यही चाउमीन, इन लोग को बहुत दिन खाए हो गए थे तो मम्मी चाउमीन बना दो, तो मैंने कहा यही बना देती हूँ। और बाहर से केक और पिज़्ज़ा आ गया था तो चाउमीन को उबाल लिया है। वैसे तो आप लोग को पता ही होगा, सिंपल सादी रेसिपी है, लेकिन मेरा काम है, कई लोग को बाद में कमेंट आ जाता है कि आप बताए नहीं, बता दीजिए, तो बता देती हूँ मैं। तो बस चाउमीन को आप 1 चम्मच मतलब ऑयल, 1 चम्मच 2 चम्मच ऑयल डाल के नमक डाल के बॉईल कर लीजिए। जैसे उबाल आए वैसे ही बंद करके छान लीजिए और नल से ठंडे ठंडे पानी से। उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल के इसमें प्याज डाली है और हरी मिर्च डाली थी, उसके बाद गाजर डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा सा मतलब इसको फ्राई करते जाना है, बहुत ज़्यादा सब्जियों को पकाना नहीं होता चाउमीन में। उसके बाद इसमें शिमला मिर्च है वो कटी हुई डाल दी है। उसके बाद पत्ता गोभी। तो इसमें अगर आपके पास सब्जियां नहीं भी होती हैं ना, घर में बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, 1-2 सब्जी नहीं भी है फिर भी बन जाती है चाउमीन। मैं कई बार ऐसे भी बना लेती हूँ, सब्जियाँ नहीं है, इन लोग को खाने का मन है तो मैं बना देती हूँ। फिर जैसी सब्जियाँ थोड़ी सी पकी है अब इसमें नमक डाल दूँ। नमक चाउमीन उबालते समय भी डालते हैं, थोड़ा सा कम डालने, सब्जियों के हिसाब से डालना होता है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाला है और फिर सोया सॉस और ये थोड़ा सा चिल्ली सॉस था। उसके बाद इसमें डाल दिया है विनीगर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा स्वाद इससे चेंज हो जाता है। विनीगर, सोया सॉस, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए और कुछ इतना नहीं है। काली मिर्च, लाल मिर्च तो ना ही डालें तो ही अच्छा है, तो काली मिर्च डाल दी है और उसी से आ जाता है हरी मिर्च, काली मिर्च से तीखापन। और उसके बाद इसको अच्छे से बस मिला देना है। मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो आप जिस तरह से आपको आसान लगे मिलाना उस तरह से इसको मिला लीजिए बढ़िया से। तो चाउमीन हो गई है तैयार और इसके बाद मुझे 5 मिनट के अंदर तैयार होना था क्योंकि हो जाएगी ठंडी चाउमीन। और अभी जाके दीक्षा ने ऑर्डर दिया था, पिज़्ज़ा का भी लेके आई हैं और केक तो फ्रिज में पहले से ही लाके सब दीक्षा ने ही लाके रख दिया था। तो मुझे ये हुआ कि ठंडा होने से पहले तैयार हो जाना है। तो मैं हो गई हूँ फाइनली रेडी। बहुत हल्का मेकअप किया है और जल्दी से 5-10 मिनट के अंदर तैयार हुई हूँ मैं। तो आज ये केक और पिज़्ज़ा सब कुछ की शॉपिंग दीक्षा ने करी थी क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था। वो बार बोल रही थी मम्मी आप चलो लेके आते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा आज तुम ही कर लो सारी शॉपिंग क्योंकि घर में बहुत सारे काम हैं। तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका बहुत दिनों से बच्चों को इंतज़ार था, बहुत वेट किया और मैंने भी इस दिन का बहुत इंतज़ार किया था। भले 10K कभी भी पूरे हुए थे पर ये पार्टी देने के बाद ना एक अलग ही खुशी मिल रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ। एक पे ना गिर जाए। गैस जल गई भाई। बार दिन ये आए पहले आप लोग केक खाइए क्योंकि सबसे ज्यादा हकदार आप लोग हैं। आज लोगों की वजह से आज मेरे 10K, आज क्या 10K पूरे हुए तो काफी दिन हो गए, लेकिन आज पार्टी की है और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस शब्दों में आप लोग को थैंक यू कहूँ, लेकिन एक समय था जब मैंने शुरुआत करी थी और नहीं सोचा था मैंने कितना आगे तक चल पाएगा मेरा सफर। मैं बहुत सच में इमोशनल हो रही थोड़ा सा, मेरे पास सब मैं बाद में वॉइस ओवर में आप लोगों से बोलूंगी।
तो सच में मैं इमोशनल हो गई थी और मुझे लग रहा था कि थैंक यू वर्ड तो बहुत छोटा है, क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं थे। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है। मैंने जब चैनल शुरू किया था तो नहीं सोचा था कि क्या होगा, कैसे होगा, बहुत मतलब टेंशन उस समय थी। और कोई भी यूट्यूबर जब चैनल नया नया शुरू करता है, कोई सपोर्ट कहीं से नहीं होता है, तो वो वाला चीज़ ना एक स्ट्रगल होता है, वो मैंने किया है। लेकिन उसके बाद से जब धीरे धीरे आप लोग का सपोर्ट मिलता गया, क्योंकि फैमिली में ऐसा होता है, कुछ लोग तो सपोर्ट करते हैं पर कुछ लोग नहीं करते हैं। और एक जब नया कोई कुछ काम करता है, जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती है तब तक लोग मजाक भी उड़ाते हैं। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। पर उन सब के बावजूद आज जो भी है, शायद किसी को लग रहा होगा 10K क्या मतलब बहुत छोटा है, जहाँ बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके लाखों करोड़ों में फ़ैन है, लेकिन मेरे लिए यही 10K मेरे बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे लिए बहुत बड़ी फैमिली है। और आप लोग इस तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो आने वाले समय में मुझे पता है कि और भी बड़ी फैमिली मेरी हो जाएगी। हर रोज का रूम से रूम तो पार्टी वगैरह हो गई। उसके बाद कुछ बच्चों ने गेम प्लानिंग करी तो गेम हो जाए और खूब इंजॉय किया। और मैंने जो भी खाया आप लोगों को खिलाया है, तो लाइक करना तो बनता है। आप लोग लाइक किए बिना आज मत जाइएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ प्यारे प्यारे ब्लॉग, मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कुछ अच्छा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उनके रिप्लाई करूं। और कोई भी चीज़ आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको मैं जल्द से जल्द आप लोग की पूरी करूं रिक्वेस्ट को, बस यही मेरी तमन्ना है। और ऐसे ही गेम चलता रहा, खूब मस्ती करी और काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए वीडियो एंड नहीं कर पाते। वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आप लोग भी लास्ट में थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। जिसको जो पनिशमेंट मिली थी वो पूरा किया उसने। तो चलिए फिर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।